जिंदाबाद भूपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 भूपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 विजय सिन्हा जिंदाबाद 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 विजय सिन्हा जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बारी बारी से अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ध्यान देंगे। सम्मान का कार्यक्रम धीरे धीरे बारी बारी ढंग से होगा।
आप लोग उधर ही रुके, बारी बारी आए, एक साथ नहीं। अध्यक्ष महोदय देखें, ध्यान दें कि बारी बारी से लोग सम्मान कर रहे हैं। बारी बारी से अपने नेता का सम्मान करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने देर से जिस व्यक्ति के इंतजार में आप थे, आज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हम लोग अपनी शालीनता का और अपने स्वभाव का परिचय देंगे। यहाँ पे आए तमाम हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का मैं तहे दिल से और पूरे कजरावासी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हम सबके सांसद और लोकप्रिय नेता हमारे ललन बाबू भी उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर उपस्थित नवल किशोर यादव जी जो है का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रेमचंद पटेल जी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय बारी बारी से अब हम लोग के बीच जिला जदयू के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामानंद मंडल जी से मैं आग्रह करूंगा जो अपने आए और अपनी बातों को यहाँ पर इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे अजय मंडल जी और संचालन कर रहे हैं हमारे अमित सागर जी और यहाँ उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, निवर्तमान सांसद और एनडीए के प्रत्याशी परम आदरणीय ललन बाबू, यहाँ उपस्थित हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय सम्राट चौधरी जी, नवल किशोर यादव जी और एनडीए के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित एनडीए के नेतागण, सामने उपस्थित हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माता एवं बहनों, आज अभी आपके बीच में हमारे भी वर्तमान सांसद महोदय उपस्थित है और एनडीए का प्रत्याशी भी है। उनसे तो आप लोग सभी भली भांति अवगत है और आपके बीच में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय सम्राट चौधरी जी आप लोग के बीच में उपस्थित है, क्योंकि 13 मई को जो यहाँ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, मतदान का दिन है और उसी के लेकर के आपके बीच में हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं और वो अपना मार्गदर्शन देंगे। लेकिन हम आपके बीच में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे सांसद महोदय इस क्षेत्र में विकास किए हैं, हर हमेशा प्रत्येक महीना में क्षेत्र का भ्रमण करना, ये हम लोग की सौभाग्य की बात है कि आज पहले भी हमारे सांसद थे, आज भी हमारे सांसद हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप ललन बाबू से सब अवगत हैं, बिहार में हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री अभी हमारे जय कुमार सिन्हा जी रह गए वहाँ और एक दूसरा उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए। जिस तरह से बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, उसी प्रकार देश के हमारे प्रधानमंत्री जी सबके साथ सबके विकास कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ कुछ विपक्षियों द्वारा जो एक अफवाह फैलाया जा रहा है उससे सावधान रहना होगा हम लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार वो कहां से आए, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन जो विकास हमारा करेगा उसके साथ हमको चलना है। कहीं निवेदन है, क्योंकि आप लोग के बीच में, समाज के बीच में वो चाहता है कि एक जाति उन्माद फैला करके हम समाज को, जो सौहार्दपूर्ण समाज है, उसको तितिर बितिर करें। लेकिन आप लोग सावधान हो जाइए, और इसे जो विपक्षियों हर तरह का अफवाह फैला रहा है, लेकिन आप लोगों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, इसलिए करके मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन उनको इतना ज्ञान है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, विकास कैसे होगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, देश में हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इससे हमको सावधान होना होगा। कारण कि 13 मई को अपना क्रमांक संख्या 3 पर, 3 छाप पर अपना एक बटन दबा करके एक बटन छाप पर देने का काम आप लोग करेंगे, यही आग्रह और निवेदन है। लेकिन अभी से आप लोग जाइए, अगर विपक्षी आ गया है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि आपका इस क्षेत्र में क्या लगाव है, क्या विकास है जो आपको हम वोट दे, क्यों उन्माद फैलाना चाहते हैं। इसलिए करके आप सावधान हो जाइए। और समाज को तितिर करने में लगा है। हमारे यहाँ पर आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी उपस्थित है, आप लोगों को बीच में वो भी बताएंगे कि किस तरह का विपक्षी, आज तक विपक्षी जो यहाँ आए हैं लोकसभा चुनाव लड़ने, जो सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसी सावधानी के साथ अपना एक बार इस सुजरा विधानसभा से ललन बाबू को क्रमांक संख्या 3 पर अपना बटन दबा करके, अपना मत दे करके विजय बना करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे, कि ताकि यहाँ की विकास और जो बचा है, विकास में यहाँ कमी नहीं है। आप लोग हाथ उठा के बोलिए कि ललन बाबू विकास का प्रतीक है कि नहीं, तो फिर इसमें हमको भ्रमजाल में फंसने की क्या जरूरत है। फिर आएगा तो रात में घूमेंगे, लेकिन आप लोग सजग रहिए। अब मात्र 2 दिन बचा है, वो आएगा, भ्रम डालेगा, बहुत तरह के अफवाह फैलाएगा, हम आपका है, उसके पास जाएगा, कहेगा हम आपका है किसका वो। लेकिन इसके बीच में नहीं आकर के उसके भ्रम जाल से दूर होकर के आज से आप लोग सजग और सतर्क हो जाइए उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जब तक आप नहीं सोइएगा, जब तक 13 मई को अपना मतदान दे करके ईवीएम लॉक नहीं होता है, तब तक आप सजग रहिएगा। उसके बाद उसके बात के लिए हमारे लोग, ये सांसद ललन बाबू आपके लिए तो खड़ा रहता है, 24 घंटा रहते हैं। जब भी इस क्षेत्र का, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी जाता है, हर हमेशा आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए दरवाजा खुला रहता है। कोई ऐसा काम है जो कि ललन बाबू नहीं कर पाएंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी है, ये भी हुई हर हमेशा काम के प्रति, जनता के प्रति हर हमेशा तैयार रहते हैं। तो वही आग्रह और निवेदन है कि आज से जब भी विपक्षी जिसके गांव में घुसे, मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि आपने क्या किया इस क्षेत्र में, किस आधार पर आप वोट मांगने हैं, क्या लगाव है, क्या किए हैं आप, ताकि वो जो धर्म फैलाना चाहता है, वो जाति फाकी सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़, इससे आप लोग सावधान हो जाएंगे, उसको जवाब दीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार आग्रह और निवेदन करता हूँ कि अगर आप एनडीए के साथ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट के साथ है, तो आप एक बार हाथ उठाकर आइए कि हम ललन बाबू के साथ है। बोलिए, आप उठाइए, आप लोग ललन बाबू के साथ है, बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जी जिंदाबाद। तो एक बार फिर आपसे मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि जिस तरह से हमारे सांसद महोदय इस क्षेत्र के अपने दिल में बैठा के रखते हैं, आप लोगों के प्रति उनका काम करने का जो समर्पण भाव है, उसी प्रकार आप लोग ईमानदारी से विपक्षियों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 13 मई को अपना एक बार तीर छाप पर दे करके ललन बाबू को जिता करके यहाँ से हम लोग दिल्ली भेजने का काम करें। इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब इसी कड़ी में हम आप सबके पूर्व विधायक आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने जनता को कुछ बात करें। धन्यवाद संचालक अमित सागर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, इस इलाके के जनप्रिय लोकप्रिय नेता और सांसद आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, हमारे मित्र जनप्रिय लोकप्रिय बहुत ही और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय नवल किशोर यादव जी, हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण और उपस्थित इस इलाके के सभी आए हुए इस जनसभा में मित्रों, माताएं और बहनें, आज ये इलाका जो कजरा का इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ विकास काम का पहले 2005 से पहले कोई चीज नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, सिंचाई का सुविधा नहीं था, कोई भी जो है मूलभूत जो है आवश्यकताएं जो की है वह भी यहाँ नहीं था। लेकिन 2005 में नीतीश पार्टी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी और उस सरकार ने विकास के माध्यम से पूरे बिहार के अंदर में विकास किया। कजरा का इलाका में भी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उन सब चीजों को हम संयोग से उस समय विधायक बनकर करके इस इलाके में आए थे और उन सब चीजों को हमने पूरा करने का काम किया। इस इलाके कजरा के इधर सड़क एक भी नहीं थी, सड़कों का निर्माण करवाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, कराने का काम किया, सिंचाई की भी सुविधा दिलाने का काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रहते काम करने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने का काम किया। बहुत सारी कामें हुई, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही और खास करके लोगों को अधिक से अधिक रोजगार इस इलाके में मिल सके, पावर प्लांट लगाने के लिए 1300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, एनटीपीसी के साथ एमओयू किया गया, लेकिन संयोग से वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने उस एनटीपीसी को सोलर प्लांट के रूप में तब्दील करने का काम निर्णय लिया है। लेकिन मैं आज आप सब लोगों के बीच से फिर से घोषणा करता हूं, ये थर्मल के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था और सरकार उसको थर्मल बनाएगी। भारत सरकार से बैठे हैं सांसद, बैठे हैं और बैठे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री बैठे हैं और मुझे चिंता करना होगा, मैं उन सब चीजों को करने का काम करूंगा। लेकिन यहाँ प्लांट लगेगा तो थर्मल बनेगा ताकि इस इलाके का विकास होगा, यहाँ के लोगों का जो समस्या है उस समस्या दूर होगा। रेलवे के क्षेत्र में बहुत सारी लोगों का मांग आता रहता है, ट्रेन के ठहराव का बहुत सारी जो है कुछ ट्रेनों का ठहराव हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी ट्रेनों का ठहराव का है। मैं आप सबको वायदा करता हूँ कि चुनाव समाप्त होने दीजिए, चुनाव के बाद रेल मंत्री से मिलेंगे। मैं भी जो है सांसद महोदय खुद जो है कई बार इस मामले को उठाने का और पत्र लिखने का काम किया है, हम सब लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। कजरा का सड़क का निर्माण का है, एक बार हमने रेलवे से बात कर करके उसको निर्माण कराया था, फिर जर्जर की स्थिति में है, वह भी सड़क का निर्माण होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जैसे मौरवे का जलाशय है जो सिंचाई के लिए है, भारत सरकार ने उसको निर्णय लिया है क्योंकि इसकी क्षमता को 1.5 गुना बढ़ाने का भारत सरकार के राशि से वो बनेगा और
अगर बारिश नहीं होगी तब भी वहां गंगा से लिफ्ट कर करके पानी को उसमें संग्रहित किया जाएगा, ताकि गर्मी के समय में भी रबी के फसल के लिए आप सब लोग को ये पानी सिंचाई की सुविधा इस इलाके को प्राप्त हो सकेगी। घोघला कोल का डीपीआर उस समय तैयार हुआ था, जो आज तक नहीं बन सका है। मैं आप सब लोगों को वायदा करता हूँ कि इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में, वो घोघला कोल का भी निर्माण होगा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहने आया हूँ, ये लोकसभा का चुनाव हुआ और ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुआ है। 10 वर्षों के अंदर में नरेंद्र मोदी जी ने जितना देश के लिए काम किया है, ये अपने आप में मिसाल है कि आजादी के बाद आज तक कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री इतना काम नहीं कर सका है जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन मित्रों, जितना काम होना था और जितना हुआ है ये काफी नहीं है। बहुत सारे वायदों को उन्होंने जो कहा था, चाहे 1952 में जनसंघ के समय से, उन सब वायदों का, राम मंदिर का हो, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके उसको अभियान बनाने का, वो सब पूरा हुआ है। लेकिन अभी देश के नौनिर्माण के लिए बहुत सारे काम बचे हुए हैं। उन कामों के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और 400 से ज्यादा सीटों से बनाना है। इसलिए ये मुंगेर लोकसभा से जदयू के हमारे प्रत्याशी है आदरणीय ललन बाबू, उनको जिताइए और वो जाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और आपकी जो समस्या है उन समस्याओं को दूर कराने का काम करेंगे। इतना ही मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी महोदय को। 3 जगह जाना है। वक्ताओं की तो खैर बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं सबको यहाँ पर नहीं मौका मिल सकता है, क्योंकि महोदय को 3 जगह और जाना है। अब मैं चाहूंगा कि हम सबके बिहार सरकार में उपस्थित भाजपा के नेता नवल यादव जी विधान पार्षद आए और अपनी बातों रखें। भारत माता की, भारत माता की। चलिए टाइट होके, भारत माता की। इस सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, दलितों, शोषितों, वंचितों, गांव और गरीब के नेतृत्व करने वाले आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हम लोगों के सांसद, मुंगेर के सांसद, हमारे बड़े भाई, विकास पुरुष, अपने कामों से जाने जाते हैं, जिनके लिए आप तमाम लोग यहाँ, जिनके समर्थन में आज आप उपस्थित हुए हैं, आदरणीय ललन बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र पूर्व विधायक आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण, और यहाँ इस कार्यक्रम में और इस जश्न में शामिल होने वाले तमाम अभिभावकों, दोस्तों, मित्रों, नौजवान साथियों, आप तमाम लोगों को अपने तरफ से अभिनंदन करते हैं। साथियों, धूपा है, मैं आपका बहुत वक्त नहीं लेना चाहूंगा और आप समझदार हैं, मुझे मालूम है आप समझते हैं, इसीलिए आए हैं। यहाँ चुनाव है और परसों 13 तारीख को मतदान करना है। हम लोगों के, आपके चहेता उम्मीदवार, आपके दिलों पर राज करने वाला, गलियों को सुशासित करने वाला, इस बिहार को बेहतर बनाने वाला आदरणीय ललन बाबू है। और एक तरफ पता चला है कि कोई बदमाश, कोई हत्यारा पतंग फैलाए चल रहा है। आपको तय करना होगा कि इस क्षेत्र के, मुंगेर पार्लियामेंट क्षेत्र के, इस संसदीय क्षेत्र के विकास पुरुष को भेजा जाए
या विनाश करने वाले लोगों को भेजा जाए, ये आपसे ज्यादा कोई समझदार हो नहीं सकता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहने, अगर बिहार को बेहतर बनाना है तो जो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार है, जिसने आपको मान सम्मान दिया है, जिसने हर घरों में बिजली पहुंचाया है, हर माताओं बहनों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है, आपके प्रतिष्ठा के लिए, आपके घर में बेटे बेटियों के प्रतिष्ठा के लिए जिसने आपको शौचालय बनाया है, हर घर को सड़क से जोड़ा है, आपके बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए, छोटे बेटे बेटियों को पोशाक दिया है, 8th-9th में पढ़ने वाले बेटे बेटियों को साइकिल दिया है, स्कूलों को सुसज्जित किया है, और कॉलेज तक पढ़ने वाली बेटियों को मुफ्त, और जो फर्स्ट करेगा उसको 50,000 रुपया का इनाम दिया है। ये कोई अपराधी कर सकता है? कोई बिहार को लूटने वाला कर सकता है? कोई स्कूटर पर सांड ढोने वाला कर सकता है? कोई नौकरी के बदले जमीन लेने वाला कर सकता है? कोई मॉल खोलने वाला कर सकता है? ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने आपके लिए किया है। साथियों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, मैं बहुत वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूं। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे उम्मीदवार, ललन बाबू ऐसे उम्मीदवार मुंगेर का है जो एक एक कदम आपके लिए, आपके स्वाभिमान और सम्मान के लिए, आपके विकास के लिए बढ़ाते हैं। मैं आपसे एक आग्रह करने आया हूं कि इस बिहार में 40 सीट जीतेंगे हम लोग, लेकिन मुंगेर ललन बाबू का सीट अपने आप में अकेला हो, यह आपसे गुजारिश करने आए हैं। हाथ उठा के कहिए, सबसे ज्यादा वोट हो ललन बाबू जीतेंगे। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, ऐसे नहीं। आप ऐसा है कि आप समझदार हैं और राज्य को विकास करना है, विकसित बिहार बनाना है, सक्षम बिहार बनाना है, तो ललन बाबू ऐसे उम्मीदवारों को, और मुझे विश्वास है कि आप देंगे, लेकिन सबसे अधिक वोट से बिहार में जीत ले जाए, यह हम लोगों की कामना है। एक अपराधी के मुकाबले में एक विकास पुरुष लड़े तो उन अपराधियों को ये चुनौती पता चल जाना चाहिए कि अपराधी क्या होता है और विकास पुरुष क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय पार्षद महोदय। चूंकि अब आपका समय बहुत नहीं है, क्योंकि बहुत समय से आप लोग इंतजार में थे, हम सबके बीच अब हम सबके अभिभावक, हम सबके सांसद आदरणीय नरेंद्र बाबू से मैं अनुरोध करूँगा आए और हम जनता के बीच 2 शब्द रखें। मंच के संचालक अमित सागर जी, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव जी, जिला जनता दल के अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथी। एक तो धूप बहुत कड़ा है, आपको कष्ट है धूप में खड़ा रहने में, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को इसके बाद 3 मीटिंग में और जाना है, इसलिए हमको कोई बहुत लंबा भाषण नहीं देना है। हम तो आपके सांसद हैं, 5 साल तक हमने आपकी सेवा की है, आपका विकास किया है। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया। आप बताइए, चानन का इलाका क्या इलाका था? चानन में जब हम पहली बार घूमने के लिए गए थे तो चानन में लोग कहते थे
कि हम लोग के थाली में पहले चावल और रोटी दोनों रहता था, आज कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा नहर समाप्त हो गया। कुंदर को हमने जाके देखा और कुंदर बराज को, बियर को तोड़कर हमने वहां कुंदर बराज बनाया और उसके कारण आज पूरा चानन का इलाका में पैदावार बढ़ गया, सिंचाई की सुविधा मिल गई। अभी हमको मालूम हुआ कि जलप्पा स्थान से कजरा तक जो मुख्य शहर है, नहर है, उस नहर से अगर पानी पहुंचा दिया जाए तो अरमा तक का सिंचाई हो जाएगा। और इसलिए उस पूरे नहर का हमने सर्वे करवा लिया, डीपीआर बनवा लिया। अब चुनाव खत्म होगा, उसकी स्वीकृति होगी, टेंडर होगा और अरमा गांव तक कुंदर का पानी पहुंचाने की सुविधा सुनिश्चित कर दी जाएगी। कोई इलाका है इस इलाके का, चानन का या कजरा का, जहाँ सड़क था, कोई इलाका नहीं था जहाँ सड़क थी। कहीं बिजली थी, नहीं थी बिजली। आज हर गांव में बिजली है, हर घर में बिजली है, हर गांव में सड़क है। और जब हम पथ निर्माण मंत्री थे तो जो पीरी बाजार से लेकर वहां तक पथ निर्माण का सड़क बनवाया। आप मुंगेर से जुड़ गए, सीधे इधर से धरहरा होते हुए मुंगेर चले जाए तो सड़कों का जाल बिछा, बिजली घर घर पहुंचाया गया। पहले कोई बिजली चार्ज करने के लिए कभी लाइन आता था, मोबाइल चार्ज करने के लिए लोग घर में बैटरी रखते थे और बैटरी से मोबाइल में चार्ज करते थे। आज नीतीश कुमार जी के राज में हर घर बिजली है, 18 घंटा बिजली मिलती है। कानून व्यवस्था की बात करिए, कजरा में क्या है स्थिति कानून व्यवस्था की? कजरा से लोग शाम में 6 बजे के बाद लखीसराय जाने का साहस करते थे? नहीं करते थे। और अगर कोई जरूरी काम से चले भी गए तो जब तक लौट के नहीं आते थे तब तक उनके अभिभावक दरवाजा पर बैठकर इंतजार करते थे कि वापस पता नहीं रास्ते में क्या अनहोनी हुई है। ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी की और एनडीए की सरकार ने बिहार में किया। उस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे। ये परिवर्तन कानून का राज नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया। आज 12 बजे रात में भी कजरा से किसी को मुंगेर और लखीसराय जाना है तो किसी को डर लगता है? कोई डर लगता है? कोई रोकता है? कोई टोकता है? नहीं टोकता है, नहीं रोकता है। यही कानून का राज एनडीए की सरकार ने स्थापित किया। और अब आप एक बात बताइए कि 13 मई को जो चुनाव हो रहा है, क्या के लिए हो रहा है? 13 मई को जो चुनाव हो रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। और उनका नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। समाज के हर तबके का वो विश्वास लेके समाज के हर तबके का विकास करना चाहते हैं। इसलिए आज 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि उनका भरोसा है इस देश के गरीबों को का पेट भूखा नहीं रहे, इसलिए सबको अनाज दिया जा रहा है प्रति माह। तो ये सब काम हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या है? न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब क्या है? न्याय का मतलब है सबों के साथ न्याय। और जो समाज में सबसे कमजोर है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किया जाए और उनको समाज में मुख्य धारा में लाया जाए। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया पंचायती राज में।
नगर निकाय में 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को, 17% का आरक्षण दिया अनुसूचित जाति जनजाति को। आज लाखों की संख्या में पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं और वो समाज के मुख्य धारा में आए हैं। और उसके साथ साथ जो विकास नीतीश कुमार जी ने किया है वो हर गांव-गांव बोलता है, हर घर-घर बोलता है। इसलिए हम लोग आग्रह करने आए हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाना है और उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 400 पार। अगली बार और बिहार के मुख्यमंत्री ने लक्ष्य निर्धारित किया है पिछली बार 39, अब 40, तो 40 और 400 10वां हिस्सा है 400 का। आप समझ लीजिए कि बिहार कितना बड़ा योगदान करने जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। इसलिए आप सबों से आग्रह करने, हम तो आपके सांसद रहे हैं, हमने आपकी सेवा की है, हमने आपका काम किया और उसके अलावा हम हर गांव-गांव घूमते भी हैं, हर क्षेत्र घूमते रहते हैं, हर 2 महीना 3 महीना पर इलाके में घूमते रहते हैं। तो इसलिए जो समस्या सुनते हैं उस समस्या का निदान करते हैं। इसलिए हमने आपकी सेवा की है और फिर से हम उम्मीदवार हैं। अगर हमने आपकी सेवा की है तो आपका एक वोट टीप पर बटन दबाकर 13 मई को मिले, ताकि फिर से, और अगर आपका विश्वास, भरोसा और आशीर्वाद मिला तो मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी इलाके का बचा हुआ काम है उसको अगले 5 साल में पूरा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। अब हम लोग उनके इंतजार में यहाँ इतने देर से धूप में खड़े थे। हम सबके हृदय के सम्राट और पूरे कजरा के भी सम्राट, पूरे बिहार के सम्राट आदरणीय सम्राट चौधरी जी से मैं आग्रह करूंगा आए हम सबके सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस मंच पर आप उपस्थित आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, आपके चहेते सांसद और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय ललन सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य और बिहार की राजनीति में लंबे समय से काम कर रहे आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, इस इलाके के नेता और भारतीय जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों एवं माता बहनों, हम सिर्फ आग्रह करने आए साथियों, आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 4 बजे और हम लोग आग्रह करने आए हैं कि इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है और सरकार तभी बनेगी साथियों जैसे 2019 में आपने एक वोट देकर आदरणीय ललन सिंह जी को यहाँ से चुनाव जिताया और देश में मोदी की सरकार बनी थी। उसी तरह 2024 में विकसित भारत का सपना देखना है। 2024 में यदि संकल्प लेना चाहते हैं कि दुनिया के मानक पर हम खड़े हो, दुनिया में हमको चौथा दुनिया माना जाता था, दुनिया के लोग कहते थे भारत सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। और साथियों याद कीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री कभी दुनिया स्तर पर नहीं दिखते थे, लेकिन आज मोदी जी पूरे दुनिया में डंका बजाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को आपका आशीर्वाद प्राप्त है। और मोदी जी ने पूरे दुनिया में ये दिखा दिया कि जो भारत अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया, उसी अंग्रेज को
हराकर आर्थिक व्यवस्था में जहां 12वें स्थान पर खड़ा थे उसी को हराकर 5वें स्थान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और 5वें स्थान के बाद अब मोदी जी का संकल्प है कि यदि 2024 में आपने मोदी जी की सरकार बनाई तो 5वें स्थान से उठाकर दूसरे और तीसरे स्थान पर खड़ा किया जाएगा। लेकिन साथियों आप सोचिए, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा करता था लोग, सोने की चिड़िया के तौर पर कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, कभी मोहम्मद गजनी आए 17 बार, उसने लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, दूसरे लोग लूट कर चले जाते हैं, अब सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। कैसा भारत बनाना है, और भारत श्रेष्ठ होगा तभी हम श्रेष्ठ होंगे। साथ गरीब कल्याण की चर्चा आपके बीच में लोगों ने किया, पक्का मकान 2 लाख 2, 3, 4 करोड़ 21 लाख परिवार को नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था, जिसमें से 55 लाख सिर्फ बिहार में लोगों को, गरीबों को देने का काम किया। और इस बार हम लोगों ने तय किया है 2025 के चुनाव में फिर आपके विधानसभा के चुनाव में आएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी की सरकार ने तय किया जितने भी बिहार के गरीब हैं जिनका पक्का मकान नहीं बना है, विधानसभा चुनाव के पहले सभी को स्वीकृत करने का काम करेंगे। साथ एक एक गरीब को उसका घर पहुंचाने का काम करेंगे। आप सोचिए, गांव में अभी आते होंगे लोग कहते होंगे मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी ने संकल्प लिया साथियों, याद कीजिए 2014 में जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 2017 में कहा घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बार मोदी जी ने कहा है 2024 में सरकार बनाओ, गरीबों के बिजली को 0 करने का काम करेंगे। बिजली बिल उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि सोलर युक्त करना, घरों पर सोलर युक्त बिजली लगाकर उस घर में बिजली बिल ही नहीं आए, ऐसी गरीबों की चिंता करना। और मोदी जी घर देने के लिए, मोदी जी पानी पहुंचाने के लिए, मोदी नीतीश और घर घर शौचालय पहुंचाने के लिए, इज्जत घर बनाने के लिए मोदी सरकार। और साथियों आप सोचिए कि मोदी सरकार ने एक शौचालय भी बनाया। मोदी जी कहते हैं शौचालय से कहाँ जाते हैं, रसोई घर जाते हैं, वहाँ के गैस कनेक्शन मोदी सरकार ने दिया। और सभी के पेट में भोजन हो। जब कोरोना का समय आया लोग पलायन कर गए, लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो मोदी जी ने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को सीधा भोजन देने का काम किया है। और मोदी जी ने तय किया है, क्योंकि यदि सरकार बदल गई साथियों, किसी को अनाज नहीं मिलेगा, इसलिए मोदी जी ने तय किया है 2024 में मोदी की सरकार बनाओ, 2029 तक सभी गरीबों को फिर से भोजन मिलता रहेगा। ये आश्वस्त करने का काम मोदी सरकार ने किया। और साथियों इस बार तो मोदी जी ने और आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है 1 करोड़ 21 परिवार, 21 लाख परिवार, 6.5 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 2.5 करोड़ लोगों को, जैसे ही आपको जिनको जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है ना साथियों, उन सभी लोगों को यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती होइएगा तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार पेमेंट करने का काम करेंगे। अब गरीबों को चिंता करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग आएंगे आपके बीच, कुछ लोगों ने जब 15 साल राज मिला लालू प्रसाद जी को, कभी काम नहीं किया। उनके बेटा आजकल घूम रहे हैं, वो आजकल कहानी सुना रहे हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, कहीं आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान खत्म कर देगा। 10 साल हो गए मोदी जी को, इस देश के संविधान को मजबूत करने वाला कोई नेता आया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है साथियों, जिसने अखंड भारत का सपना देखा था।
पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले इस देश में अखंड भारत का सपना देखा था। सरदार पटेल ने आज से 75 वर्ष पहले इस देश में अखंड भारत का सपना देखा था। कश्मीर से कन्याकुमारी को एक करने वाला कोई है, वो मोदी सरकार है साथियों। इसलिए आग्रह करूंगा, लोग जरूर भ्रम फैलाएंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे आरक्षण तो बीजेपी देने वाली है, जनता दल यूनाइटेड देने वाली है। लालू जी आप बताओ, 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, किसी पिछड़े को, दलित को, किसी स्वर्ण जाति के किसी वर्ग को आपने आरक्षण दिया क्या? किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, सीधे उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढो रहा था, इसको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ। फिर कहा मेरी बेटी को एमपी बनाओ। फिर आजकल कह रहा है कि जो बेटी जंगल राज के समय बिहार छोड़कर चली गई थी, अब उसको कह रहा है कि टूरिस्ट बेटी को भी छपरा से एमपी बनाओ। यही है लालू जी का आरक्षण। 15 साल तक लालू का सरकार रहा साथियों, लेकिन एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन आज उनके पूरे परिवार को आरक्षण चाहिए, इसलिए आपको डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे गुंडागर्दी को खत्म करना है साथियों। और ये मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है साथियों। हम आग्रह करना चाहते हैं, ये देश का चुनाव है। आज यदि ललन जी यहाँ से चुनाव जीतकर आपके आशीर्वाद से जाएंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ देंगे। और आप सोचिए साथियों, पहले तो प्रधानमंत्री हम लोग देखते थे ना, मनमोहन सिंह, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक बोलते थे, नहीं बोलते थे। लेकिन लाखों बच्चे जब इस देश में फंस गए, लाखों बच्चे जब यूक्रेन में फंस गए, मोदी जी को जब बच्चों ने फोन किया कि हम लोग को यहाँ से निकालने का काम किया जाए, मोदी जी ने पुतिन को फोन किया और कहा कि पुतिन जी युद्ध रोको। युद्ध रुक गया। पुतिन ने फोन करके पूछा कि भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा साथियों। ऐसा भारत बनाना है। और भारत श्रेष्ठ तभी होगा जब मजबूत हाथों में जाएगा, मजबूर हाथों में नहीं। यदि दूसरे लोग चुनाव जीत कर जाते हैं साथियों तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे उस लायक बचे नहीं है, पंजीकृत अपराधी के तौर पर स्थापित होते हैं। लेकिन साथियों आपको एकदम आग्रह करना चाहता हूं, मजबूत नेतृत्व और भारत को श्रेष्ठ बनाना, इसलिए आपका योगदान चाहिए। और दो चीजों को स्पष्ट कर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। क्या आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया, जितने भी गरीब यदि बिहार में बच गए हैं, आप एकदम स्वस्थ रहिए। हमारे जो नौजवान हैं 1990 से 2005 तक लालू जी का बेटा कहता है कि खूब नौकरी दिया मैंने। यह आपको बताना चाहता हूं साथियों, 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद की सरकार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में आरक्षण भी देने का काम किया, महिलाओं को 50% का आरक्षण भी दिया और 35% सरकारी नौकरी में दिया। और आज 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और इस बार वादा करके जा रहा हूं साथियों, फिर चुनाव में आऊंगा अगले साल विधानसभा के चुनाव में, जो नीतीश कुमार जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है उसको पूरा करके ही सुजगड़ा के धरती पर कजरा की धरती बनाने का काम करूंगा। इसलिए सभी साथियों से फिर आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, देश को मजबूती देने के लिए, देश को मजबूत सरकार देने के लिए एक वोट ललन जी को देने का काम कीजिएगा। तो दीजिएगा ना, पक्का? सब लोग हाथ उठा के कहिए तो माला पहना दे ललन बाबू को, पक्का ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सम्राट चौधरी जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद, लाल बाबू जिंदाबाद, तीन छाप जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, लाल बाबू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग धूप में गुजारा के साथ उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 40 कुछ नहीं, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं। यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबका साथ अरे पहले खाता तो खोलते, पहले आरजेडी खाता खोलते। सर क्या कहेगा 50 का 8 ही दिन में क्या अपील करेंगे जनता से?